वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब मौजूद हैं जो साबिक पुलिस ऑफिसर हैं और CIA में एक दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पर ये जाने जाते हैं। बहुत से केसेस की इन्होंने तफ्तीश की। इनसे सुन रहे हैं इनकी ज़िंदगी के नाकाबिले यकीन वाक़यात। एक वाक़या तो आपके सामने रख दिया, ब्रेक के बाद दूसरे वाक़े की जानिब रुख करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो ज़िंदगी में कैसा मोड़ आया कि जब दोबारा अपने आप को हथकड़ी लगाना पड़ गई इनको। बाबर साहब, पहले वाक़े में तो जान खलासी भी हुई, मौतली से भी बच गए, 3 दिन की रेस्ट मिली और फिर आप अपना काम ड्यूटी अपनी सरअंजाम देते रहे। दूसरा वाक़या किस थाने में, किस सन में और कैसे रूनुमा हुआ? सर ये मैं था चौकी गुलशन रावी। चौकी गुलशन रावी, चौकी गुलशन इंचार्ज थे? जी इंचार्ज मेरे SHO थे ताहिर आलम खान। IG रिटायर्ड में, ठीक है जी, जो इंस्पेक्टर जनरल रिटायर्ड। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली वो हमारे रैंकर फेलो थे। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर एग्जाम दिया और वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर हो गए। बिल्कुल ठीक है। बड़े बहादुर पुलिस अफसर। हाँ, बड़ा नाम है उनका ताहिर। अच्छा, उन दिनों में लाहौर में कार स्नैचिंग बड़े उरूज पे थी। गन पॉइंट पे गाड़ियां ऐसे छीनी जाती थी जैसे सड़कों पे टमाटर बिकते हैं। अच्छा, कौन सा सन था ये सर अल्लाह आपको खुश रखे, कुछ 90s का दौर है। अच्छा, 90s का दौर है, ठीक है। ASI थे तब आप? नहीं सर, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 87 में सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ। ठीक हो गया। 81 में सर्विस ज्वाइन की थी, 84 में मैंने ट्रेनिंग की और 87 में मैं सब इंस्पेक्टर प्रमोट। ठीक है। अच्छा सर, अब मैंने उस गैंग का एक लाहौर का रिहायशी साथी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इसमें ना सर 2 वाकयात हैं और मैं ये चाहूंगा कि दूसरा जो इसका वाकया है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाकया है। वो पुलिस एनकाउंटर का वाकया है। अच्छा, वो मैं आपको नेक्स्ट सुनाऊंगा। ठीक हो अभी गया। हथकड़ी चल रही है, तो हथकड़ी तक इसको महदूद रखते हैं। ठीक हो गया। ठीक। वो वाकया कुछ इस तरह से है कि वो जो लड़का हमने पकड़ा उसने कहा कि जी जो हमारे 2 साथी हैं उनको तो मैं बुलवा सकता हूँ। ये कार चोर गैंग वाला? ये कार स्नैचर हैं। उनको तो मैं बुलवा सकता हूँ। ठीक है। वो मेरे कहने पे पिंडी तक आ जाएंगे। ठीक है। KP के थे वो? पिंडी हजारा वाली साइड। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो सरगना है ना हमारा, उसका नाम है सफीर। वो नहीं बुलाने पे आएगा, वो नहीं आता। ठीक है, वो रिस्क नहीं लेता। हाँ, पिंडी वाले जो थे ना उनके साथ मेरा बाकायदा एनकाउंटर हुआ। उनको बुलवाया गया, तय हुआ। वहां पे पुलिस की क्या नेग्लिजेंस थी, वहां पे मैं जिंदगी मिली मुझे दूसरी। अच्छा। और वो मुझे जिंदगी किस वजह से मिली और किसने दिलवाई, और मैं उसमें शदीद जख्मी हुआ। मेरी बुलेट से वो जो मुलजम था एक, उसके भी जबड़े में फायर लगा। अच्छा। वो भी हॉस्पिटलाइज हुआ। वहां पे फिर पिंडी की मुतलका पुलिस जी थी, उसने उसको अरेस्ट किया और फिर बाद में कानूनी कार्रवाइयां हुई। वो एक बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा एनकाउंटर वाकया है। अच्छा, इसी से रिलेटेड है? वो भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा। अब हमने, चूंकि वो जो इनका गैंग लीडर है उसने बुलाने पे नहीं आना। ठीक है। मामला ये तय हुए कि वो एबटाबाद शहर में बड़ा एक पॉश एरिया है जो टॉप है ना एबटाबाद, इधर से मानसेरा रोड आ रही है, इधर से हवेलियां से सड़क आ रही है, जो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पीक बनती है। सामने बहुत बड़ा पार्क है, बिल्कुल ऐसे ही कायदे आजम पार्क है कि फातिमा जना पार्क है, इस तरह से सही खूबसूरत इलाका। और तब तो बहुत ही खूबसूरत था। क्या खूबसूरत, क्या जबरदस्त किस्म का माहौल था और अंग्रेजी स्टाइल की दुकानें थी। ठीक हो गया। मैं एक सरकारी गाड़ी, एक प्राइवेट गाड़ी लेके अब आम हिसाब से लाहौर पुलिस का थानेदार वड्डा सफीर को गिरफ्तार करने पहुंच गया। ठीक है। अगर एक बंदा गिरफ्तार करना है, खान साहब को कहा, खान साहब जाना है, इंज गड्डी सुटना है, तो जनाब मैं शूटर लाहौर। वो बंदा साथ है जिसने कहा कि मैं गिरफ्तार करवाऊंगा, उसको साथ बिठाया? उसको साथ बिठाया हुआ है। उसको मैंने एक कोने में बिठाया। अपनी टीम साथ है? अपनी टीम साथ, हमें 9 या 10 जवान। ठीक है। एबटाबाद पहुंच गए? एबटाबाद पहुंच गए हैं, उस मार्केट में पहुंच गए हैं जहां पे उसका डेरा है, अड्डा है। उसने लाजमी वहां पे आना है और रोज आना है और कई घंटे गुजारने हैं। ठीक है। कॉफी शॉफी, चाय, बिस्किट, समोसे। सफीर ने मतलब रिलैक्स होने के लिए आना है, एंजॉय करना है। आना ही आना। वो जो मुलजम था दूसरा, उसको बिठाया कोने में। ठीक है। जहां से उसको पूरी मार्केट नजर आए। जिस जो मुखबरी दे रहा था, और वो जानता भी वही था उसकी शक्ल से भी कि फोटो शोटो आ गई थी? नहीं, मेंबर था। हाँ, फोटो नहीं आई थी। अच्छा, फोटो नहीं थी? फोटो नहीं थी, नाम पता था? नाम पता था।
वो उसका मेंबर था, ठीक है। उस गैंग का। और ये जो पकड़ा हुआ था इसका नाम क्या था? इसका नाम था सलीम। सलीम। सगीर को पकड़ना है, सफीर को। सफीर। ले सर जी, अब ये बैठ गया कोने में, मैं वहां टहल रहा हूँ, साथ में कश लगा रहा हूँ। और सरकारी गाड़ी तो परे खड़ी की हुई है। अच्छा, प्राइवेट पे बैठे? मैं प्राइवेट गाड़ी भी परे खड़ी की हुई है। मुलाजिम जो है वो मुख्तलिफ पॉइंटों पे खड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये इशारा करे, कि ये मुझे इशारा करे, और मैं खुद करे। मैं दुकान के साथ बैठा, वहां से मैंने ना कॉर्नर पे एक आइसक्रीम वाला था, वहां से मैंने आइसक्रीम ली। अभी मैंने आइसक्रीम ली है ना, तो मुझे इसका ऐसे करके ना इसने गर्दन हिलाई, मैंने वहीं आइसक्रीम रख दी। अच्छा, सलीम की गर्दन ली? सलीम की गर्दन नहीं ली, मैंने वहीं आइसक्रीम रख दी। सलीम के पास चला गया, मैंने कहा की है? कहता सर ओ सामने जहां पे जनाब ने आइसक्रीम ली है ना सर, हाँ, उसी तरफ देखें सर। मैं देखा, कहता सर ये जो बंदा कमर करके खड़ा है ना दुकान की तरफ, ये सफीर है। जितनी देर में ये हम बात कर रहे हैं, सफीर उल्टी सिमत को वापस चल पड़ा है। अच्छा, उधर से इधर को चल पड़ा है। और मजे की बात यह है कि जब मैं आइसक्रीम ली है और मैंने आइसक्रीम का कप रखा है, तो ये साथ ही खड़ा है। अच्छा, तब नहीं आपको पता? कुरैशी साहब, जब आप वाकयात डिस्कस करना शुरू करते हैं ना, तो आपको वाकयात पे वाकयात याद आने शुरू हो जाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और बड़ा सनसनीखेज वाकया है, वो भी मैं चाहूंगा किसी दिन आपको सुनाऊं। तो वो भी खीर जे पुलिस वालियां दी आपस में लड़ाई हो गई। वो पहले भी आपने एक सुनाया है, वो जो आपको कमांडोज मिले थे लाहौर पुलिस की जानिब से, जो भाग गए थे, मैं मोहम्मद अली भट्टी, वो अलग वाकया है। ये तो पुलिस वालों की आपस में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ पड़े। ये एक और वाकया। अच्छा, ले सर, मैं बड़ा आगे करीब जाके उसके, तो मैंने ठक उसको हथकड़ी लगा दी। बस सफीर को। सफीर सर, मुझे क्या पता था कि इतने पूना दी कक्कर है। सफीर वाकई उस इलाके का सरदार था। अच्छा, डॉन था, बड़ा डॉन सी सर। अच्छा, एबटाबाद। ओ हवेलियां। सर मैंने जब उसको ऐसे करके हथकड़ी लगाई है, तो पूना दी कक्कर जो है पूर्ण निकले ने, सारी वाम आ गई है। वो तो 50, 60, 70 लोग इकट्ठे हो गए, मैनू उर्रे मुके। अच्छा, हाँ, मैंने सर वहां पे उन सब के सामने अपने आप को भी लगाई हथकड़ी। अच्छा, फिर लगा ली है दूसरी बारी ला ली है। चाबी पर्पजली जेब से निकाली, सबको दिखा के पहाड़ी से नीचे फेंक दी। पहाड़ी से नीचे फेंक दी। मैं क्या इन्होंने पता लग जाए कि खुलनी नहीं, बाहीं लथनी है। ते प्राइवेट मतलब कपड़े जो सिविल कपड़े हैं, मैं सिविल में हूँ, पता भी नहीं है कि पुलिस, लेकिन हथकड़ी तो पता लग गया, बता भी दिया उनको कि भाई पुलिस लाहौर से आए हैं, कार स्नैचर है, ते अगे ना गड्डियां बरामद करनी है, कुछ बरामद कीती बैठे। अच्छा, नाल पिस्तौल ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौके ते नहीं ਹੁੰਦੀ, ਉਹ नहीं ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ? 50-60 हमलावर हो गए ने, सर मैं आपको ਕੱਢਦੇ नहीं हो पिस्तौल? सर मैं आपको अर्ज करता हूं, एक असूल याद रखिएगा। उस्ताद मोहतरम ने तरबियत देते वक्त ये कहा था कि पुत्र वैपन उदों कढ़ना है जदों चलाना है। अच्छा, नहीं तो एक अवाम नू या मॉब नू पीछे करना, शो मारने के लिए आपकी घटती है। कोई आपसे ये कह देगा तेरी चला, क्या करेंगे आप? बात मेरी फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। आपको कोई गाली निकाले वेपन देख के और कहेगा जे ओदा है ते चला, हाँ, वो अक्सर औकात ऐसे मर्डर्स हो गए हैं, लोगों ने इश्तिहार दिलाया लोगों को। मैंने हमेशा एनकाउंटर में वेपन निकाला है, वैसे नहीं शोबाजी के लिए ना। अच्छा, लगा हुआ है साथ वेपन, लगा हुआ मुझे, लेकिन जब हमलावर होते हैं लोग अक्सर औकात निकाल भी लेते हैं। कंसील्ड वेपन कभी कोई निकाल नहीं सका आज तक। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वेपन मेरा कभी बाहर नहीं हुआ। अच्छा, अंदर की वेपन हमेशा अंदर हुआ है। ठीक है। ये तो वो एम शोबाज होते हैं ना जी, कि आपके वेपन आपके हमेशा अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, छुपा हुआ हो। जी, जब कोई निकाले तो फिर उन्हें पता लगे वो पतलून ही लाए थोड़ी एम ना वेपन निकले। तो वो कंसील्ड वेपन हमेशा मेरे पास टॉरस हुआ करता था, ऑलमोस्ट इतने हैंडी साइज, छोटा टॉरस। अच्छा, और बाकी जो जवान है उनके पास तो राइफलें नुफरे होंगी जो साइडों पे है, राइफलें भी है, सब कुछ है, वो भी आ गए हैं। अच्छा, वो भी आ गए हैं? जी, आ गए हैं। अब ये बकायदा एक, लेकिन ये कुछ तकरीबन 3-3.5 मिनट की मुठभेड़ में मुतलका पुलिस की गाड़ियां भी आ गई हैं। वहाँ की हवेलियां की नहीं, एबटाबाद की। हवेलियां का तो वो रहने वाला है ना, एबटाबाद की। अब सर वो
एक पैनिक की सिचुएशन। वो पुलिस वाले भी कहन जी हथकड़ी खोलो तुसी एवें हथकड़ी मैं कि यार हथकड़ी नहीं खोल सकती चाबी सुट दी है मैं क्या ओ थले पहाड़ी च लब लो वो खैर उन्होंने हम भी बैठे गाड़ी में उसको भी गाड़ी में बिठाया हमारी भी सरकारी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी अपने मुतलका थाने में ले गए। अब वहां जाके एक वाकया पेश आता है बिस्मिल्लाह जाते ही SHO साहब तशरीफ लाते हैं तुम साडे इलाके च आके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाती ये तुसा जेड़ा है तुहानू इसदा पे करना पौसी। अच्छा ये तुसा जे जो कीता मैं कहा सर जो भी कीता सोच समझ के कीता पुलिस से गए ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ जनाब 50 मुकदमे जनाब ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ हां स्नैचिंग ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੂ ਵਾਂਟਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ गिरफ्तार कीता है कानूनी तौर ਤੇ गिरफ्तार कीता है मैं ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ मैं कहा सर जो भी लग रहे ने बहरहाल मैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अच्छा थोड़ी देर में को 2-3 मिनट में SHO साहब मुझे अपना मोबाइल फोन पकड़ाते हैं ओ एबटाबाद के। हाँ अच्छा गल करो आगे कौन है